हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो है एक स्टेटमेंट, वो एक रिएक्शन दिया तुम्हें। 2PbO सॉलिड में है और कार्बन सॉलिड में है, वो भी ये रिएक्टेंट है, याद होगा तुम्हें। अब वो 2PbS प्लस CO2 गैस। तो अब तुम्हें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है लेड तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है CO2 ऑक्सीडाइज हो रही है। अब सी ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। डी ऑप्शन है वही लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो अब तुम देखो, ये लेड का सिंबल है, इतना तुम्हें पता होगा, और ये ऑक्सीजन है और कार्बन तो कार्बन ही है। तो अब वो कह रहा है कि जो लेड है वो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो कार्बन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब तुम्हें 4 स्टेटमेंट दिए। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? पहले नीचे से शुरू करते हैं। जो यहाँ पर है PbO का रिडक्शन हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल PbO का ही तो रिडक्शन हो रहा है, यही तो कम हो रहा है ना। अब ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ ये भी सही है, कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये कार्बन को ही तो मिल रहा है, और यहाँ पर PbO घट रहा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर CO2 है, वो ऑक्सीडेशन, CO2 में थोड़े ना ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा था, तो CO2 का ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ऊपर वाला लेड रिड्यूस हो रहा है। देखो तुम्हें बताऊँ तो Pb कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर PbO का रिडक्शन हो रहा है, PbO घट रहा है, ठीक है, खाली Pb नहीं घट रहा है, ठीक है। तो लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये 2 स्टेटमेंट गलत है। और तुम्हारे जो इसके आगे 4 ऑप्शन दिए A एंड B, A एंड C, ABC, तो तुम्हारा A भी वाला सही है, ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, तुम्हें एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो है Fe2O3 प्लस 2Al और एक सेकेंड 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पर जो Fe है तो तुम्हें पता होता है, चलो आयरन होता है, ठीक है। और जो O3 है ऑक्सीजन है, ठीक। उसके बाद जो Al है वो एल्यूमिनियम है आगे, और जो Al है वो ये सॉरी जो ऑक्सीजन है आयरन के साथ, वो अब एल्यूमिनियम के साथ मिल गई है, और जो एल्यूमिनियम है वो इसके साथ जो Fe है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एल्यूमिनियम है उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन को, यानी उसकी जगह पर बैठ गया आके, ठीक है, उसने प्लेस ले लिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब तुम्हारे पास वापस से 4 ऑप्शन दिए तुम्हें कि ये कौन सी वाली रिएक्शन है। इसने अच्छी वाली रिएक्शन के बीच में आके पंगा कर दिया, तो अब ये कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन को, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या ये, नहीं। बी ऑप्शन है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नहीं, 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हुए ना, अगर यहाँ पर भी कुछ होता तो अलग बात होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, तो नहीं, वो भी नहीं है। आगे डी ऑप्शन है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है। तीसरा सवाल आता है तुम्हारे पास, वो है कि डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको हम आयरन फिलिंग में ऐड करेंगे, तो हमें वही टिक द करेक्ट दिया है तुम्हारे, इसको हमें आयरन फिलिंग में ऐड करना है, ठीक है। तो Fe आयरन का सिंबल और 2, एक सेकेंड में तुम्हें पहले यहाँ मान लो HCl, अब Fe और Cl मिल जाएगा, रिएक्शन बना रही हूँ मैं बस, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास वापस 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं तुम्हें कि हाइड्रोजन गैस है और आयरन क्लोराइड है, वो बन रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल यही बन रहा है, ये तो मैंने बना दिए, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए पहले। और दूसरा क्लोरीन गैस है और आयरन हाइड्रोक्साइड बन रही है, नहीं। देखो मैंने तो तुम्हें सिंपल से रिएक्शन करने बताइए कि हमें डाइल्यूट HCl में आयरन फिलिंग ऐड करनी थी, ठीक है। तो आयरन डाला, HCl डाला, इसको बस बैलेंस आउट करने के लिए मैंने पहले यहाँ पर 2 लगा दिया था, तो उससे क्या बना है, आयरन क्लोराइड बना है और H2 बनी है, ठीक है। बस ये कौन सी रिएक्शन है ये बताओ, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही हुई है,
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है नो रिएक्शन टेक प्लेस, और चौथा ऑप्शन है आयरन सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। तो आयरन सॉल्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा देखो, तुमसे पूछा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और वाई शुड इट बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसकी मतलब डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें बस। अब देखो सिंपल सी बात है, इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम, तुम्हारी बुक में ये थी, ऑफ ईच एलिमेंट, बराबर नंबर के एटम होने चाहिए हर एलिमेंट से। सिंपल सी बात की तुम्हारे बुक में दी हुई है, वहीं से लिया मैंने तो, दोनों साइड पर, ऑन बोथ साइड्स, सिंपल। और तुम्हारे बुक में ऐसे 3 पॉइंट भी दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, मैं इसका कुछ नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज़रूरी होना चाहिए, ये तो मैं चैप्टर के अंदर की बात है, अभी तो तुम सब ऐसे टॉपिक मतलब हेडिंग लिख सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसी डेफिनेशन के, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एटम नीदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन आर केमिकली मीनिंगलेस, ठीक है। इसमें तुम बता भी दिया कि वो क्यों बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अनबैलेंस होगी तो वो केमिकली मीनिंगलेस है। हाँ, तो अब अगला सवाल तुम्हारा 5th वाला, उसमें तुम्हें ट्रांसलेट करनी है जो स्टेटमेंट दिया उन्हें रिएक्शन में लिखना है, ठीक है। तो पहला वाला है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो अब उसके लिए हम पहले एच लिखेंगे, हाइड्रोजन, और क्या है गैस लेना, वैसे वो नहीं लिख रहे, नाइट्रोजन एन का सिंबल लगाकर कंबाइन करेंगे, NH3 बनता है, तो इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 था तो 2 जाएगा, ठीक है। तो ये से मैंने बैलेंस कर दिया। आगे है दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, आगे बर्न्स इन एयर यानी कि ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, एस फॉर सल्फर और डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 2 है, ये 4 होगा ना यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन 3 है, सल्फर, ये 2 सल्फर है यहाँ पर 1 ही आ रहा है, तो और ये बैलेंस भी हो गया 3, ठीक है। आगे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट को कैसे लिखते हैं, देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, सल्फाइड, सल्फर होता है S, सल्फाइड होता है 2S, उसके बाद सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फर सल्फाइड सल्फेट, सिंपल। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, इसमें 3 लगा देंगे। अच्छा ये बैलेंस, ठीक है, 2AlCl3 प्लस BaSO4, बैरियम सल्फेट बन रहा है हमारा लास्ट में, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा है बैरियम सल्फेट का। तो हम यहाँ पे बैलेंस आउट देख लेते हैं एक बार, तो एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, ये SO4 3, यहाँ पर 4, अरे Bl3, अब सही लग रहा है, यहाँ पे 2 बैरियम 3 बैरियम, यहाँ पे बैरियम है ही नहीं, ठीक है। अब सही लगा नहीं सल्फेट में, ठीक है। अब आगे डी वाला है तुम्हारा, वो वाली स्टेटमेंट बोल रही है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, ठीक है। तो अब इसके लिए पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, तो 2K प्लस 2H2O इज इक्वल्स टू
2QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH इस फॉर हाइड्रोक्साइड, ओके। और H2 गैस बन रही है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी ये 5 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके गाइज, बाय बाय। कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट।